कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वो मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत अत-तलाक 65-2-3। तेरा कारोबार बरकत से भरा होगा, तेरे रिश्ते सुधर जाएंगे और तेरे दुश्मन तेरे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। यह सब इसलिए क्योंकि रब ने तय कर लिया है कि अब तुझे सिर्फ उठाना है। तेरे आंसू अब मोतियों की कीमत पा चुके हैं, तेरी आहें अब दुआ बनकर आसमान तक पहुंच चुकी हैं। तेरा नाम इज्जत और शान से लिया जाएगा। लोग तेरे पास आकर तुझसे दुआएं लेंगे और तेरे लिए उनके दिलों में सिर्फ मोहब्बत होगी। तेरे घर का हर कोना खुशियों और बरकतों से भर जाएगा। तेरा दिल उस सुकून से भर जाएगा जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से होगा। यह रहमत सिर्फ एक पल की नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली है। तेरे बच्चों के बच्चे भी तेरे सब्र और मेहनत की बरकत से माला माल होंगे। तू अपने हाथों से नेक काम करेगा, दूसरों की मदद करेगा और वही मदद तेरे लिए आखिरत में रोशनी बनेगी। लोग तेरी मिसाल देंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि जब अल्लाह इनायत करता है तो किस तरह देता है, बेहिसाब और बेअंदाजा। तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां रहमत का नूर साथ चलेगा। तेरे कारोबार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी और तेरी आंखों में मायूसी कभी जगह नहीं पाएगी। जिस गली से तू गुजरेगा वहां लोग तुझे देखकर दुआएं देंगे। भाई और बहन, यही अल्लाह का वादा है अपने नेक बंदों से कि वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। जब इंसान सजदे में झुककर दुआ करता है तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रहमतें बरसने लगती हैं। अब तुझ पर यह रहमतें उतर रही हैं, इसलिए अपने रब का शुक्र कर और उसकी इनायत को आगे बांट। यही असली नेकी है और यही तेरी दौलत को अमानत बनाएगी। जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से किसी बंदे को नवाजते हैं तो उसकी जिंदगी एक ऐसी रोशनी में डूब जाती है जिसकी गर्मी और चमक हर तरफ फैल जाती है। यह ऐसा नूर है जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिलों को भी रोशन करता है। जब अल्लाह का हुक्म आता है कि मेरे इस बंदे को इज्जत और बरकत से भर दो, तो उसके घर का हर कोना जन्नत का सा माहौल बन जाता है। वो घर जहां कभी तंगी थी अब अमन और सुकून का महल बन जाता है। वहां की छतें दुआओं और जिक्र की आवाज से गूंजती हैं। उसके बच्चों के माथे पर रहमत की मोहर लग जाती है और उनकी तकदीरें अल्लाह के नूर से लिखी जाती हैं। इंसान की रोजी अब सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह बरकत और अमान बन जाती है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलती है। अल्लाह का दिया हुआ असली खजाना वही है जो कभी खत्म ना हो, जो पीढ़ियों तक फैलता रहे और लोगों के लिए रहमत का जरिया बने। यही वजह है कि जब रूहानी बरकत किसी घर में उतरती है तो वहां से कभी कमी, गम और तंगी दाखिल नहीं हो पाती। फरिश्ते उस घर की हिफाजत करते हैं, उस पर पहरा देते हैं ताकि तकलीफ उस घर की चौखट को छू भी न सके। भाइयों और बहनों, असल रहमत सिर्फ माल दौलत नहीं है। असल रहमत वह अमन है जो रात को सुलाते वक्त दिल को सुकून दे। असल दौलत वह है जो रिश्तों में मोहब्बत पैदा करे और असली खजाना वह है जो इंसान को अपने रब के और करीब ला दे। जब अल्लाह अपने बंदे पर इनायत करते हैं तो उसकी पहचान बदल कर रख देते हैं। वह इंसान अब दूसरों के लिए राह बन जाता है। उसका नाम रहमत का अलामत बन जाता है और उसकी जिंदगी उन तमाम लोगों के लिए मिसाल बन जाती है जो सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर अल्लाह तेरा सहारा है तो तेरे सिर पर रहमत का ताज हमेशा चमकता रहेगा। तेरा घर जन्नत का साया बनेगा। तेरी दुआएं कबूल होंगी और तेरा नाम उन लोगों में शामिल होगा जिनके लिए फरिश्ते हर पल दुआएं करते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने का फैसला करते हैं तो उसकी जिंदगी रहमत और बरकत की मिसाल बन जाती है। जो लोग पहले उसे ताने देते थे वही लोग अब उसकी इज्जत करेंगे। जिन दुश्मनों ने रुकावटें डाली वही उसकी तरक्की के गवाह बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहे इज्जत देता है। सूरत आल इमरान 3:40। यही असल सच्चाई है कि इंसान का हर मुकाम उसी के हुक्म से तय होता है। तेरी मेहनत और सब्र अब रंग ला चुके हैं। तूने जो आंसुओं से सींचा था, जो नमाजों में मांगा था, जो रातों को जागकर दुआ की थी, आज वही फसल लहलहा रही है। अब तेरा हर कदम बरकत से भरा होगा। तेरा हर सफर कामयाबी की ओर जाएगा।
अल्लाह ने तेरे लिए ऐसा मुकाम लिखा है जिसके लिए लोग बरसों तक दुआएं करते हैं। लेकिन याद रख, असल अमीरी सिर्फ जेब की दौलत नहीं है। अमीरी वह है जो दिल में उतर जाए। जब तेरे पास सुकून हो, जब तेरे रिश्तों में मोहब्बत हो, जब तेरे बच्चे तेरी शख्सियत को देखकर नेकी अपनाएं, और जब तेरे पास इतना हो कि तू दूसरों की मदद कर सके। यही असली सफलता है। अल्लाह अब तेरी दुआओं का असर हर जगह दिखाने वाले हैं। तेरी तौबा का फल, तेरे सब्र का इनाम और तेरी मेहनत का नतीजा यह होगा कि तेरा नाम एक मिसाल बन जाएगा। लोगों की जुबान पर तेरी कामयाबी के किस्से होंगे और तेरे दिल से सिर्फ शुक्र और सजदे उठेंगे। गरीबी और तंगी अब तेरे घर का नामो निशान भी नहीं होगा। तेरी जेबें खाली नहीं रहेंगी, मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि तेरा दिल हमेशा गानी रहेगा। तू वही इंसान होगा जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। भाई और बहन, यह समझ लो कि यह सब तेरी मेहनत से ज्यादा तेरे रब की रहमत से है, और जब अल्लाह देता है तो वह बेहिसाब देता है। अब तेरा मुकद्दर सिर्फ बढ़त, बरकत और कामयाबी की राह पर है। तू सिर झुकाकर अपने रब का शुक्र अदा करता रह, क्योंकि यही शुक्र तेरा सफर और भी रोशन करेगा। इंसान जब दूसरों के दरवाजों पर उम्मीद लगाना छोड़ देता है और अपने मालिक की ओर लौट आता है, तब उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। अब तुझे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तेरा रब तुझे अपने हाथों से उठा रहा है। और जब मालिक खुद थाम ले तो फिर कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। तेरे अंदर जो आग थी उसे बुझाना नहीं बल्कि नूर में बदलना है। तेरी तन्हाई अब कमजोरी नहीं बल्कि तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तेरे आंसुओं की हर सिसकी अब सजा नहीं बल्कि सजदा होगी। यही सजदे तुझे वो राहत देंगे जिसके लिए तू सालों से तरस रहा था। यही सजदे तुझे उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां सिर्फ सुकून और तसल्ली है। तेरी असली पहचान ये है कि तू अल्लाह का बंदा है, और जब इंसान को यह एहसास हो जाए कि उसका मालिक अल्लाह है, तो फिर उसका डर सिर्फ अल्लाह से होता है और उसकी उम्मीद भी सिर्फ उसी से। वह इंसान अब हालात पर नहीं टूटता, इंसानों के सहारे पर नहीं जीता और किस्मत पर इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखता है। याद रख, अल्लाह तेरा हाल सबसे बेहतर जानता है। वह तेरे दिल के राज से वाकिफ है। वो तेरी खामोशी भी सुनता है। वो तेरे गिरे हर आंसू को अपनी किताब में दर्ज करता है। अल्लाह का इंसाफ कभी देर से नहीं आता और उसकी रहमत कभी कम नहीं होती। आज से तुझे बस उसी पर भरोसा करना है। वही तेरा सहारा है और वही तेरे सफर का हम सफर। जब तेरा भरोसा सिर्फ तेरे रब पर होगा तो तू डर से आजाद होगा, गम से दूर होगा और ऐसे सुकून का मालिक बनेगा जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। इंसान की असली कामयाबी तब शुरू होती है जब कोई उसे यह एहसास दिला दे कि उसका रब उससे कितना करीब है और वह अल्लाह का प्यारा बंदा बन सकता है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर कोई दिल से तौबा कर ले और नेक राह पकड़ ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसकी जिंदगी को नई रोशनी से भर देता है। क्या हमने कभी अपने आसपास के लोगों को यह बताया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या माल दौलत से नहीं बल्कि उसके अखलाक से होती है? जो शख्स अच्छा चरित्र रखता है, लोगों के साथ मुस्कुराकर पेश आता है और उनकी मदद करता है, वही असल में अल्लाह के सबसे करीब होता है। पैगंबर ने फरमाया, सबसे अच्छे लोग वे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। यही हमारी पहचान होनी चाहिए। क्या हमने किसी को यह सिखाया कि सब्र और सजदा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है? जब इंसान हंसकर सब्र करता है और तकलीफ में सजदे से जुड़ता है तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है। यही सब्र और सजदा उसकी रूह को मजबूत करते हैं और उसके गम को दूर कर देते हैं। क्या हमने कभी यह बात समझाई कि अल्लाह के सामने गुनाहों पर शर्मिंदा होना ही असली बहादुरी है? जो इंसान तौबा करता है और रहमत मांगता है, वही जन्नत के रास्ते पर चल पड़ता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल बकरा 2:220। यही अल्लाह के प्यार का असली रास्ता है। और हां, क्या हमने बच्चों को सिखाया कि मां बाप की दुआ से बड़ी कोई रहमत नहीं? जो बेटा या बेटी अपने वालिदैन की दुआ ले लेता है, उस पर अल्लाह की मदद बरसती है और वह हर मुश्किल को हराने में कामयाब हो जाता है। भाई और बहन, याद रखो,
दुनिया बदल सकती है, हालात पलट सकते हैं, मगर अल्लाह की राह कभी नहीं बदलती। नेकी हमेशा नूर बनकर इंसान की कब्र को रोशन करेगी। हर सजदा, हर तौबा और हर नेक अमल आखिरत में वो रोशनी बन जाएंगे जो अंधेरे को दूर कर दें। तो उठो और खुद भी यह पैगाम जिंदगी में उतारो और दूसरों तक भी पहुंचाओ। यही सच्चा ईमान है और यही असली सफलता है। तेरा रब तुझसे कभी दूर नहीं है। वह तेरे दिल की हर धड़कन को सुन रहा है। तेरी हर सांस की गिनती उसके पास है और तेरे हर कदम का हिसाब उसी के पास लिखा है। वह तेरा असली सहारा है, खासकर तब जब तू खुद को अकेला समझता है। अल्लाह ताला हमेशा तेरे लिए वही करता है जो तेरे हक में सबसे बेहतर होता है। अगर तू जान ले कि उसकी योजना तुझ पर कितनी बेहतरीन है, तो तू हर मुश्किल पर खुशी मनाए और हर गम में भी यह यकीन रखे कि इसमें तेरे लिए भलाई छुपी है। अल्लाह की रहमत बिल्कुल एक माँ की पुकार जैसी है। वह खोए हुए बच्चे को जिस मोहब्बत से पुकारती है, उसी तरह तेरे रब की रहमत हर पल तुझे अपनी तरफ बुलाती है। वह कहता है, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ कई कदम बढ़ूंगा। यही उसकी इनायत है कि वह तुझे तंगियों से निकालकर राहत की वादियों में ले जाएगा। अगर लोग तुझसे कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो तू हंसकर कह देना, मेरा रब अभी जिंदा है, मेरा रब कर सकता है, मेरा रब मेरी दुआ कबूल कर सकता है। यही ईमान का जज्बा है। मुश्किलें तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तेरा रब तुझे थामे हुए है। वो घड़ी आ रही है जब जो तेरी नाकामियों का मजाक उड़ाते थे, वही तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। वो वक्त आने वाला है जब तेरी आंखों से खुशी के आंसू बरसेंगे और तेरा दिल सिर्फ शुक्र से भर जाएगा। अल्लाह तुझे तंगी से नेमतों की तरफ ले जाएगा, मायूसी से सुकून की तरफ और गम से मुस्कुराहट की तरफ। उसका वादा है कि साबित कदम रहने वाला कभी मायूस नहीं होता। तू सिर्फ अपनी दुआ और सब्र को जारी रख, क्योंकि तेरे रब का करम तेरे लिए पहले से लिखा जा चुका है। जब इंसान अपने रब की रहमत का आईना बन जाता है, तो उसकी जिंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है। अब तू उसी मोड़ पर है जहां तेरा रब तुझे थाम चुका है। उसने तेरे हाथों से हर हार को छीन लिया है और उसे जीत में बदलने का फैसला कर लिया है। तेरे गम अब बोझ नहीं रहेंगे, बल्कि रहमत का जरिया बनेंगे। यही वक्त है कि तू न रुके, न थके, क्योंकि अब तेरी मंजिल वही है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलती है। अब तेरे सीने में जो ताकत तू महसूस करेगा, वह किसी किताब से नहीं आएगी, बल्कि सीधे अल्लाह के नूर से तेरे दिल में उतरेगी। तू उठेगा तो तेरे साथ फरिश्ते चलेंगे, तू बोलेगा तो तेरे लफ्जों में बरकत होगी, तू जिस तरफ नजर करेगा वहां रहमतें बरसेंगी, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा। अब तेरे अंदर अल्लाह की रहमत का असर बस चुका है। यह रहमत तुझे वहां तक ले जाएगी जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अब तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जो दूसरों की अंधेरी राहों को भी उजाला देगा। तेरे ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत बनकर तुझे सलाम करेंगे। तू जो इरादा करेगा उसमें कामयाबी होगी, तू जिस काम को छुएगा उसमें बरकत होगी, और तू जिस रास्ते को चुनेगा वह तुझे सीधा मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरे दुश्मन तेरी तरक्की देखकर जलेंगे, लेकिन तेरा रब तुझे और ऊपर उठाएगा, क्योंकि जब अल्लाह उठाता है तो गिराने वाला कोई नहीं होता। जब रब रहमत देता है तो रोकने वाला कोई नहीं होता, और जब मालिक खुद तुझे चलाना शुरू करता है तो तेरी मंजिल सिर्फ कामयाबी और इज्जत होती है। अब तू वही बंदा है जो रहमत से भर चुका है। तो रुकना मत, थकना मत, सजदे में गिरकर शुक्र कर, क्योंकि यह सब तेरा हासिल नहीं, तेरे रब का करम है, और उसका करम ही तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तेरा नाम रहमत और नूर के साथ लिया जाएगा। जब अल्लाह की रहमत किसी बंदे पर उतरती है तो सबसे गहरा अंधेरा भी चीर कर उजाले में बदल जाता है। वही लोग जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा था, वे तुझे सलाम करेंगे और तेरी इज्जत में इजाफा होगा। जिन तकलीफों ने तुझे झकझोरा और गिराया था, वे सब अब एक एक करके मिट रही हैं। आज से तेरे हर आंसू मुस्कुराहट में बदल जाएंगे, हर टूटी हुई उम्मीद अब पूरी होगी, और तेरी हर थकी हुई सांस राहत और तसल्ली में बदल जाएगी।